शहीद भगत सिंह अंग्रेज़ जज को मुसलमान बादशाहों के बारे में क्या कह दिया कि अंग्रेज़ जज बेज़ुबान हो गए, कुछ बोल न सके। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। जी हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह है हमारा अजीम भारत। हज़ारों साल से चारों ओर से अलग अलग लोग आए हैं, अलग ज़ुबान, अलग तहज़ीब, अलग पड़ावा, हर कुछ अलग, लेकिन सब एक हो गए। पहले यहाँ द्राविड़ रहते थे, फिर आर्यंस आए लाखों की तादाद में, फिर शाकाज आए, फिर पठान, फिर तुर्क, फिर मुग़ल। शाकाज में से तो एक बंदा यहाँ पर काफ़ी दिन सल्तनत भी की, हुकूमत किए, राजा कनिष्का। और फिर सब इस तरह मिलकर एक हो गए कि फ़र्क समझना मुश्किल हो गया, किसके पुरख पठान थे, किसके मुग़ल थे और किसके आर्यंस थे। तभी तो आज़ादी के जंग के एक सेनापति 1916 से 1920 तक ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि सदियों से हम हिंदू मुसलमान मिलकर एक होकर रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक। हिंदू और मुसलमान मिलकर ईद मनाते थे, दिवाली करते थे। हिंदू के घर में मुसलमान पड़ोसी दिवाली में बाजी छोड़ते थे, मिठाई खाते थे, खाना खाते थे। और मुसलमान रमज़ान के मौके पर जब कोई ख़ास इफ्तार बनता था तो हिंदू पड़ोसी के घर भेजते थे। हिंदू पड़ोसी ईद के रोज़ मुसलमान के घर में आते थे, सबई खाते थे, गला मिलते थे, पुलाव खाते थे। ये था वो प्यार और मोहब्बत का आलम। और आज शुरू हो गया एक नफ़रत का आलम। इतना नफ़रत हो गया है ख़ास करके हिंदुओं के दिल में मुसलमान के लिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी चंद रोज़ पहले टेलीग्राफ अखबार में पढ़ रहे थे, दो दोस्त हिंदू और मुसलमान अलीगढ़ में एक महल्ला में रहते थे, साथ दिवाली करते थे, साथ ईद करते थे। और 2020 के बाद मुसलमान वो महल्ला छोड़कर चले गए और अब एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, नज़र भी नहीं मिलाते हैं। हर रोज़ सुनने मिल रहा है कि घर में गाय का गोश्त है अंदाज में, इस शक में किसी को मार डाला जा रहा है। आज ही अखबार में है, यूपी उत्तर प्रदेश में किसी बंगाली मुसलमान को मार डाला गया, ये सोचकर कि शायद उसके घर में गाय का गोश्त है। यह है नफ़रत का आलम। आखिर ये प्यार मोहब्बत का आलम क्यों था, किस तरह था? ये नफ़रत का आलम क्यों है, किस तरह है? ये जानने के लिए आपको भारत की सही तारीख़, सही इतिहास जानना होगा। सही तारीख़ इसलिए बोल रहे हैं कि 1858 में गदर के बाद, जब गदर में हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ फ़ौज में काम करते थे और दोनों मिलकर बगावत किए, हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों को मारे। इसके बाद मलका विक्टोरिया जब हुकूमत अपने हाथ में ले ली तो अंग्रेज़ सरकार नई तरीक़ा से भारत की तारीख़ को लिखा। तारीख़ इस तरह लिखा गया कि हिंदुओं के दिल में मुसलमान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाए, और वही तारीख़ स्कूल में पढ़ाना शुरू किया गया। एक बच्चा बचपन से पढ़ते आ रहा है कि मुसलमान बादशाह या बहुत जुल्म किए हैं। हमारी बदनसीबी है, आज़ादी के बाद भी काफ़ी हद तक वही तारीख़ पढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ दूसरी तारीख़ मगरबी दुनिया के रिसर्च स्कॉलर लोग रिसर्च करके लिखे हैं। उस ज़माने में जो दलील उन्हें मिली है, जो किताबें मिली है, जो दस्तावेज़ें मिली है, उसको लेकर वो लोग रिसर्च कर जो किताब लिखे हैं, उन किताबों की बुनियाद पर हम भी ये किताब लिखे हैं, अज़ीम भारत। जी हाँ, अज़ीम भारत। और अब उसको छोटा छोटा हिस्सा करके इस वीडियो के ज़रिया हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं शहीद भगत सिंह के बयान के साथ। साल 1930, 7 अक्टूबर। अंग्रेज़ जज ने शहीद भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी। अंग्रेज़ जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद शहीद भगत सिंह को पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, ये तुर्क, फिर पठान, फिर मुग़ल, ये मुसलमानों ने तुम्हारे मुल्क में 600 साल हुकूमत किए, तुम्हारे लोग
लाखों की तादाद में उनके फ़ौज में काम भी किए, लेकिन कभी कोई बगावत नहीं हुई, ना फ़ौज में ना अवाम में। और हमारे लोग तुम्हारे मुल्क में बंगाल में दाखिल हुए, पूरे मुल्क में बस कर हुकूमत कायम करने में कई साल गुजर गया, और उसके बाद 70 साल भी नहीं गुजरा। अंग्रेज़ फ़ौज में काम करने वाले हिंदू और मुसलमान मिलकर कदर कर दिए, बगावत हो गया। हिंदू और मुसलमान मिलकर हमारी बंदूक से हमारे लोगों को मारे, बड़ी मुश्किल से उसे ख़त्म किया गया। तो फिर 70 साल भी नहीं गुजरा, हाँ 70 साल भी नहीं गुजरा, फिर वही आज़ादी का नारा, वही इनकलाब जिंदाबाद, वही खून खराबा। ऐसा क्यों? शहीद भगत सिंह जवाब देते हैं, देखो ये मुसलमान बादशाह लोग हमें लूटने नहीं आए थे, वो तो हमारे यहाँ से एक अधेला भी बाहर कहीं नहीं भेजे, और भेजते भी कहा, वो तो इस मुल्क को इस तरह अपना लिए कि नस्ल ब नस्ल यहाँ जिए, मरे, और मर के यहाँ के मिट्टी में मिलकर खाक हो गए। वो हमारी दरिया, हमारी ज़मीन, हमारे पानी, हमारे लोगों की मेहनत को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके काश्तकारी में बेशुमार तरक्की लाए। किसानों की आमदनी बहुत बढ़ गई, बाहर मुल्कों से अलग अलग कारीगर लेकर आए, यहाँ के लोगों को नई नई चीज़ बनाने सिखाया गया। हमारे लोग नई नई चीज़ें बनाए, कुछ यहाँ बेचे, कुछ गैर मुल्कों में बेचे। पूरे मुल्क की माली हालत इतनी सुधर गई कि भारत दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हो गया, और हमारे मुल्क को बेहतरीन इमारतों से, बागीचाओं से, मेहराबों से सजा दिया। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन गई। और फिर तुम लोग आए हमें लूटने के लिए। हमारे यहाँ से सिर्फ हीरा जवाहरात, कोहिनूर और मयूर सिंहासन ही नहीं, हमारे ज़मीन के नीचे से निकाल कर लोहा, कोयला, एल्युमिनियम सब तुम लेकर चले गए। और तो और हमारे कारीगरों की बनाई हुई बेहतर से बेहतर चीज़ें ज़बरदस्ती सस्ता में ख़रीद के उन्हें गुर्बत में धकेल दिए। ये है तुम में और उनमें फ़र्क। अब उस दौर के और भी बयां आप सुनेंगे कमर शामी की ज़ुबान अगले किस्तों में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।